हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की अभ्यास 10C कराएंगे। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड द्वारा इनके में से ज्ञात करने हैं। देखेंगे 144 के करेंगे। सबसे पहले 144 और 198 दो संख्याएं दी गई हैं। पहले करेंगे 144 के। हम 144 को 12 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 12 अभाज्य संख्या नहीं है। इस 12 को हमें और तोड़ना पड़ेगा। इस 12 गुणा 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 गुणा, और इस 12 को 6 गुणा 2। अब ये 2 तो अभाज्य है, पर ये 6 अभाज्य नहीं है। अब इस 6 को भी दोबारा तोड़ेंगे। इस 6 को तोड़ देंगे। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 2। अब ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम एक तरीके में छोटे से बड़े की ओर वापस लिखेंगे। देखेंगे 2 2 2 और 2, 4 बार तो 2 है। 2 1 2 3, 4 बार 2 और 1 2 3, 3 गुणा 3। तो ये आ गया हमारा 144 का। अब देखेंगे 198 का। 198 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 गुणा 2। हम इसको 99 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। 99 अभाज्य नहीं है। अभी इस 99 को भी तोड़ेंगे। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 गुणा 3, और ये दो हमारे पास पहले से ही है। अब ये 33 भी अभाज्य नहीं है। इस 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 3, और ये 3 और 2 हमारे पास पहले से ही है। अब क्या हम क्या देख रहे हैं? ये 11 3 3 2 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनका में से किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले 144 के गुणनखंड लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 144 के गुणनखंड। 1 2 3 4 बार 2 और 3 बार 3 2 बार है। 1 2 3, ये 4 बार तो 2 हो गया, और 3 2 बार है। गुणा 3 गुणा 3, ये 144 के। अब 198 के लिखेंगे। 198 11। अब इसको तरीके में भी तो लिखना है। तरीके में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब इसको यहां पर लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। इसको इस तरीके से लिखकर अब देखेंगे दोनों संख्याओं के कॉमन गुणनखंड, एक जैसे गुणनखंड देखेंगे। ये 2 यहां भी है और यहां भी है। अब 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। तो इस तरीके से करेंगे। ये 3 इसमें है और ये 3 इसमें है, और ये 3 और ये 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया? 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, 9 की 2 में 18। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आप देखेंगे दूसरा 225। 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुणा 15, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 को तोड़ सकते हैं। 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब इसको तरीके से लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखेंगे दूसरा क्या है हमारे पास? 450। 450 को तोड़ेंगे। 45 गुणा 10, और 45 को 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10। अब ये 9 अभाज्य नहीं है। अभी इस 9 को भी तोड़ेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, ये आ गया। अब इसको तरीके से लिखेंगे। बस ये 2 आगे लेके आना है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
अब इन दोनों को एक जगह लिखकर इनके कॉमन नंबर्स निकाल लेंगे। देखेंगे 225 के लिए 5 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और 450 के लिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इनके कॉमन अंक निकालेंगे। देखेंगे ये 3 है यहां पर, एक 3 यहां पर है, एक 5 यहां पर है और एक 5 यहां पर है। लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 25, 25 25 थी 75 और 75 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 225। अब देखेंगे थर्ड 13, 13 एक अभाज्य संख्या है पहले से ही। अब दूसरा 39, 39 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 13 गुणा 3, 13 थी 39। अब क्या आ रहा है हमारा 273, 273 को तोड़ेंगे। 273 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 21। जब हम 13 की गुणा 21 में करेंगे तो 273 आएगा। अब ये 13 अभाज्य है लेकिन 21 अभाज्य नहीं है, इसको तोड़ेंगे। 13 गुणा 7 गुणा 3। अब 3, 7 और 13 ये तीनों अभाज्य हैं। अब इनको लिखेंगे 13 के लिए 13, 39 के लिए 13 गुणा 3 और 273 के लिए 13 गुणा 7 गुणा 3। अब इन सभी में से जो कॉमन है उनको निकालेंगे। देखेंगे सभी में 13 कॉमन है, 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF या में से कितना हो गया 13, इसका HCF हो गया 13। अब देखेंगे फोर्थ, सबसे पहले 120 के निकाल ले। अब 120 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 12 गुणा 10, 12 को क्या लिखेंगे 6 गुणा 2 और 10 को 5 गुणा 2, 6 को 3 गुणा 2 और 2 5 और 2, 2 5 और 2। अब इसको तरीके से लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 5। अब दूसरा क्या है 144, 144 के निकालेंगे। 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 और 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, ये दो हमारे पास पहले से ही है, और 3 गुणा 2 ये दो हमारे पास पहले से ही है। अब इसको तरीके से लिख देंगे 1 2 3 और 4 2 हैं, 1 2 3 4 2 हो गए और 1 और 1 2 हो गए 3। अब हमारे पास क्या है 204। अब इस 204 को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम 102 की गुणा 2 में कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 204। अब ये 102 भी टूटेगा। 102 कैसे टूटेगा 51 गुणा 2 गुणा 2, 51 दूगनी 102 और ये तो हमारे पास पहले से ही है। अब देखेंगे 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा 51। अब इस 51 को भी तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे कितनी बार 3 एकम 3, 2 बच गया, 7 तिया 21 गुणा 3, 17 51 गुणा 2 गुणा 2 हमारे पास पहले से ही है। अब ये 17 एक अभाज्य संख्या है और 3 2 2 भी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको यहां पर उतार लेंगे एक एक कर 120 को कैसा है ये 2 गुणा 2 गुणा 2
2 गुणा 2 गुणा 2 3 और 5, 144 के लिए ये 1 2 3 4 बार 2, 3 बार 3 2 बार, और 104 के लिए ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3 गुणा 17, 204 के लिए हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, ये हो गया हमारा 204 के लिए। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, देखेंगे ये 2 ये 2 ये 2, 3 भी कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गया। अब 17 किसी में भी नहीं है, बस इतना ही हो गया। क्या हो गया? 1 2 ये 2 2 और 3, अब इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24। तो इसका में से क्या आ गया? इसका में से आ गया 24। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक सौ एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं कटेगी। दूसरा क्या है? 909। 909 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 101 गुणा 9। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। 101 गुणा 3 गुणा 3, 3 और 3 और ये 101, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे? अगर हम 101 की गुणा 11 में कर देंगे तो हमारे पास 1111 आ जाएगा। अब इन तीनों को लिखेंगे। 101 के लिए क्या लिखेंगे? 101। 909 के लिए क्या लिखेंगे? 101 गुणा 3 गुणा 3, और 1111 के लिए क्या लिखेंगे? 101 गुणा 11। अब देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। ये 101 कॉमन है, तो में से क्या हो गया? 101। अब नेक्स्ट देखेंगे 625। 625 किस में टूटेगा? 25 गुणा 25। 25 गुणा 25। अब ये 25 और ये 25 अभाज्य नहीं है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब ये सारे 5 अभाज्य हैं। अब दूसरा देखेंगे 3125। 3125 किस में टूटेगा? 25 गुणा 25 गुणा 15, ये हो गया 3125। अब 25 25 और 15 को तोड़ेंगे। 25 के लिए 5 गुणा 5, 25 के लिए 5 गुणा 5, और 15 के लिए 5 गुणा 3। अब देखेंगे 15625। 15625। अगर हम इसको 25 गुणा 25 गुणा 25 लिख देंगे तो हमारे पास 15625 आ जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया। अब इनको तरीके से लिख देंगे। 625 के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 बार 5, 4 बार 5। 3125 के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 बार 5 और 1 3।
1 2 3 4 5 बार 5 और 1 बार 3। अब 15,625 के लिए 1 2 3 4 5 6 बार 5, 1 2 3 4 5 और 1 6 बार 5। अब इन सभी में से कॉमन निकाल लेंगे। देखेंगे 1 5 2 5 3 5 और ये 4 5। 4 बार 5 सभी में कॉमन है, लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। जब 5 की 5 में गुणा करेंगे 25, 25 की 5 में करेंगे 125 और 125 की जब हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625। तो ये 625 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का में से ज्ञात करो। ये संख्याएं हैं। अब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि बड़े वाले अंक को तो अंदर लिखते हैं 1261 और छोटे वाले अंक को बाहर लिख देते हैं 442। अब भाग करना शुरू कर देते हैं। अगर हम 442 को 2 बार 442 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2 और 2 4 और 4 और 4 8 और 4 और 4 8। अब देखेंगे कितना बच गया। एक में से 4 नहीं जाएगा, यहां से ले लिया, एक हासिल, यहां कितना हो गया 11। और जब हम 11 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7। यहां कितना रह गया 5। और जब 5 में से 8 को यहां कितना रह गया 5। अब यहां से ले लिया, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7। यहां कितना रह गया 1। अब 1 इधर हासिल ले लिया तो यहां 11 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3। तो हमारे पास बच गया 377। अब 377 को यहां लिखकर और इसको 442 को यहां लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर 2 बार करेंगे तो मानो 2 बार किया तो 6 हो जाएगा, 6 यहां से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही करना है। 1 बार कितना 377। जब हम 442 में से 377 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 65। अब 65 को यहां लिखेंगे और 377 को यहां। अब जब ये 65 का भाग देंगे 377 में तो कितनी बार करेंगे 5 बार। और जब 65 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 25, 5 30 और 2 32, कितना आ गया 325। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, कितना आ गया 52। अब इस 65 को यहां लिख देंगे, फिर 1 बार जाएगा, कितना लिखेंगे 52। और जब 52 को 65 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया 1, यहां 13 रह गया। इस 52 को यहां लिखेंगे। 13 की जब 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 52 और यहां कुछ भी नहीं बचा। तो जो संख्या यहां पर आती है, ये वाली जो संख्या यहां पर आती है वही इन दोनों संख्याओं का लय से माना जाता है। तो लय से बराबर 13, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 1320 और 935। देखेंगे 1320 यहां लिखते हैं 1320 935। अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार ही करनी पड़ेगी। 1 बार 935 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5।
यहां कितना रहेगा, एक, एक में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से यहां से ले लिया 11, और जब 11 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 8। यहां कितना बच गया, 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो यहां से ले लेंगे, और जब 12 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3। अब ये 935 को यहां लिख देंगे, इस तरीके से 935 को हम यहां पर लिख देंगे। अब 385 में कितने की गुणा करें, जो 935 को भाग करेगा, तो हमें 2 बार करनी होगी, 2 बार करके कितना लिखेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना आ गया, 770। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया, 5 में 0 गया 5, या 3 में से ये 7 नहीं जा सकता, यहां से हासिल ले लेंगे, कितना हो गया 13, और जब 13 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6। यहां कितना रह गया, 8, 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1। अब यहां पर लिख देंगे 385 को, 385। अब हम 165 की अगर 2 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 का 2, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया ये 330। देखेंगे कितना बच गया, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहां देखेंगे 3 में से 3 0। अब इस 55 को यहां पर, और ये 165 को हम यहां पर लिखेंगे। अब देखेंगे अगर हम 55 की गुणा 3 में कर देते हैं, 55 की गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 165। तो 55 की 3 में गुणा करेंगे तो 165 आ गया, और ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां आ गया 55। तो इन दोनों संख्याओं का में से हो जाएगा हमारा 55, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे थर्ड, 1624, 522 और 1276। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। देखेंगे 3 संख्या वालों का किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले पहली 2 संख्याएं लेंगे, 1624 और 522। देखेंगे कौन सी बड़ी है, 1624 बड़ी है, तो 1624 को तो यहां लिखेंगे और 522 को हम यहां लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। तो अगर हम 522 की 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 1566। 3 बार कितना आएगा, 1566। और घटाना शुरू करेंगे तो घटाने के बाद आएगा हमारे पास 58। अब ये जो 522 है इसको लिखेंगे यहां पर, और 522 को जब 58 से हम भाग देंगे तो 522 की अगर हम 9 में गुणा करते हैं तो हमारे पास 522 आ जाएगा। 58 गुणा 9 करेंगे तो 522 आ जाएगा। अब 58 की 9 में गुणा करी, 522 आ गया। यहां पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से मिला हमें 58। तो इस 58 को पकड़ेंगे और इससे डिवाइड करेंगे 1276। यहां देखेंगे 1276 इस तरीके से लिखेंगे और 58 हमारे पास आया है, इस 58 को यहां लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। जब 58 की हम 2 में गुणा करेंगे तो 58 की 2 में गुणा करने के बाद आता है 116। 116। अब घटाना शुरू करेंगे, 7 में से 6 गया 1, यहां 2 में से 1 नहीं जा सकता, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, तो इसको नहीं लिख रहे, उतार लिया ये 6।
फिर 2 बार करेंगे, कितना आ गया 116, और ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 58, क्योंकि नीचे तो आगे बढ़ा ही नहीं कहीं भी, तो हमारे पास क्या आया 58। तो में से क्या हो गया, में से हो गया इन तीनों संख्याओं का 58। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इनमें से सबसे पहले पहली 2 संख्याओं को लेंगे, तो लेंगे पहली 2 संख्याओं को, 8 2 1 7 को डिवाइड करेंगे 2 2 4 1 से। अब जब 2241 की हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 6723, 6723 आता है 3 बार गुणा करने पर। अब इनको घटाना शुरू करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया 1494। अब इस 2241 को यहां लिख देंगे, अब इस 1494 की अगर हम एक बार ही गुणा कर देंगे, एक बार, तो यहां 1494 आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये 1494 1500 के करीब है। अगर हम 1500 की 2 बार गुणा करेंगे तो 3000 के आसपास आएगा, जो कि 2200 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने एक बार गुणा कर 1494 लिख दिया। अब इनको घटाएंगे और हमारे पास बचेगा 747। 747 यहां लिखेंगे। अब इस 1494 को यहां लिख देंगे, 1494 को यहां लिख देंगे, 747 ये बच गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, 747 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास 1494 आ जाता है। 2 बार गुणा करने पर 1494 आ जाता है। यहां बच गया कुछ भी नहीं, तो यहां से क्या मिला हमें 747। अब इस 747 को यहां लेकर चलेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 747 का, 747 भाग 747, एक बार 747, नीचे क्या बच गया कुछ भी नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया ये 747। तो हम क्या लिखेंगे, में से बराबर 747, इन तीनों संख्याओं का में से 747 होगा।